तीसरे टी20 में संजू सैमसन का तूफान आया, मार मार के बांग्लादेशी गेंदबाजों का भूत बनाया, ठोक दिया टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच में संजू सैमसन का तूफान देखने को मिला। हैदराबाद में भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 मैच खेला गया और इस तीसरे मुकाबले में संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल में अपना पहला शतक ठोक दिया। खास बात यह रही कि इस मुकाबले में संजू सैमसन ने एक ही ओवर में 5 छक्के और 5 चौके भी लगाए। सैमसन ने सिर्फ 40 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और कोहराम मचा दिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सूर्य कुमार यादव के इस फैसले को सही साबित किया संजू सैमसन और खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। अभिषेक शर्मा पिछले दोनों मैचों की तरह इस मुकाबले में भी सस्ते में पवेलियन लौट गए, लेकिन संजू सैमसन ने इस अहम मौके को बुनाया और टी20 इंटरनेशनल में अपना पहला शतक ठोक दिया। संजू सैमसन ने बनाया बांग्लादेशी गेंदबाजों का भूत। संजू सैमसन पिछले दोनों मैचों में बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे, लेकिन इस मैच में वो सोच कर आए थे कि आज तो कुछ कमाल करना ही है और अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाना है। संजू सैमसन ने मैदान पर आते ही बड़े बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उन्होंने तस्कीन अहमद को अपने राडार पर लिया। तस्कीन अहमद के एक ही ओवर में संजू सैमसन ने लगातार 5 चौके लगाकर 20 रन बटोर लिए। तस्कीन अहमद इस पारी का दूसरा ओवर लेकर आए। तस्कीन अहमद ने पहली 2 गेंदें फेंकी जिस पर संजू सैमसन कोई रन नहीं बना पाए, लेकिन इसके बाद की 4 गेंदों पर संजू सैमसन ने 4 चौके ठोकते हुए कोहराम मचा दिया। उन्होंने तस्कीन अहमद से अपनी पिछली दोनों नाकामियों का बदला भी ले लिया। संजू सैमसन ने दूसरे ओवर में तो तस्कीन की धुलाई की ही। इसके बाद जब तस्कीन अहमद अगला ओवर लेकर आए तो उस ओवर की पहली गेंद पर भी संजू सैमसन ने पहली ही गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इस तरह से संजू सैमसन ने तस्कीन अहमद की लगातार 5 गेंदों पर 5 चौके जड़ दिए। संजू ने जड़ा सबसे तेज अर्धशतक। संजू ने जड़ा सबसे तेज अर्धशतक। संजू का हमला सिर्फ तस्कीन अहमद तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ ही देर के बाद संजू सैमसन ने रिशाद हुसैन को भी अपना निशाना बनाया। 7वें ओवर में संजू सैमसन ने पहली और दूसरी गेंद पर चौके जमाए और फिर तीसरी गेंद पर छक्का जड़ते हुए सिर्फ 22 गेंदों में टी20 इंटरनेशनल का अपना तीसरा अर्धशतक ठोक दिया। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से यह सबसे तेज टी20 अर्धशतक रहा, लेकिन इसके बाद भी संजू सैमसन नहीं रुके। उन्होंने बांग्लादेश के लेग स्पिनर रिशाद हुसैन के 10वें ओवर में 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के ठोकते हुए 30 रन बटोर लिए और सिर्फ 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। संजू सैमसन का यह टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक भी रहा। संजू ने जड़े लगातार 5 छक्के। अर्धशतक लगाने के बाद तो संजू सैमसन और भी ज्यादा खतरनाक हो गए और फिर से उनके निशाने पर आए रिशाद हुसैन। संजू ने 10वें ओवर में रिशाद की पहली गेंद पर चूकने के बाद लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर तहलका मचा दिया। जल्द ही संजू सैमसन ने अपने टी20 इंटरनेशनल का पहला शतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी। आखिरकार संजू सैमसन की यह तूफानी पारी 111 रनों पर जाकर थमी, लेकिन आउट होने से पहले संजू सैमसन ने 47 गेंदों में 111 रन बना दिए थे। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 8 दमदार छक्के भी लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 236.17 का। संजू सैमसन ने यह तूफानी पारी खेलकर दिखा दिया है कि वो टी20 में भी धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जब जब संजू का बल्ला चलता है तो फिर टीम इंडिया बड़े स्कोर की तरफ ही जाती है और इस मुकाबले में भी टीम इंडिया ने अपना टी20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। वैसे दोस्तों, संजू सैमसन की इस धमाकेदार पारी को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या संजू सैमसन को अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए? क्या संजू सैमसन को अब टीम इंडिया में परमानेंट ओपनिंग स्लॉट के लिए चुना जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।